हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक इन ऑनलाइन क्लासेस। आज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है वो अपने क्लास में रखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस से देखिए भविष्य के जो ऐसे एक्शन से जो आपको हिंदी वाक्य में सुनने को मिलते होंगे कि वह इस समय खेल रही होगी, वह गाना गा रहा होगा, ये बातें इस प्रकार के स्टेटमेंट सेंटेंसेस को हम शो करेंगे तो वह फ्यूचर कंटिन्यूस में आएगा। तो देखिए आज अपने लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में जानकारी लें। तो फ्यूचर कंटिन्यूस क्या है ये सबको जानकारी हो, यानी निरंतर जो भविष्य होता है, लगातार जो भविष्य काल है उसको हम बोल रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। इस टेंस में क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट तथा वर्ब फोर्थ के बीच, वर्ब फोर्थ समझ रहे होंगे आप, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है, वर्ब फोर्थ के बीच विल बी और शैल बी का प्रयोग किया जाता है। शैल बी का प्रयोग किया जाता है, शैल बी का प्रयोग किया जाता है। अच्छा स्टूडेंट, अब इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, या फिर आप ऐसा चाहते हो कि हिंदी वाक्य की कोई पहचान, तो पहचान देखिए। हिंदी वाक्य के अंत में आप ऐसे कुछ शब्द बना सकते हो। हिंदी वाक्य के अंत में जैसे रहा होगा, रही होगी तथा रहे होंगे, इस तरह के कुछ शब्द आपको मिलते हैं। तो ये हिंदी वाक्य की पहचान हो जाएगी कि हिंदी वाक्य में इस तरह के कुछ ऐसे आपको शब्द मिल जाएंगे, जैसे मीरा गाना गा रही होगी। अगर आप इस सेंटेंस को बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या है, मीरा सब्जेक्ट है, गाना यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और गा रही यहाँ पे वर्ब है। इस वाक्य को अगर बनाना हो तो आप किस तरह से बनाओगे? देखो, आपको क्या कहा कि सब्जेक्ट, जैसे यहाँ मैंने लिखा मीरा, फिर उसके बाद में बीच में आपको विल बी, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, यानी सब्जेक्ट और वर्ब की फोर्थ के बीच में विल बी और शैल बी का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ मीरा के साथ अपने बात करें कि विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, इस तरह ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। मीरा विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। तो आपको मैं स्ट्रक्चर बता दूं कि इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से है। इसकी स्ट्रक्चर यानी जो असर्टिव, अपने बात करें साधारण वाक्य जो होते हैं, अफर्मेटिव कह दीजिए, असर्टिव कह दीजिए, उन असर्टिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी? असर्टिव सेंटेंस अगर बनाते हैं तो सब्जेक्ट आएगा, फिर विल बी या शैल बी। आपको पिछले क्लास में मैंने बता दिया था कि विल जो है वो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ होता है और शैल का प्रयोग केवल और फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ प्रयोग में लिया जाता है। ये बात अपनी हुई थी, तो इस तरह से आपको जानकारी रखनी है। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद जो है विल बी शैल बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि वर्ब के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आप क्या लगा सकते हो? आईएनजी, और आगे हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपका ये यहाँ सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा कि ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। जैसे सेंटेंस है, वह खाना पका रही होगी। अब ऐसे अनुमान को बताने के लिए आप
इस टेंस की स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। जैसे वह यहाँ पे सब्जेक्ट का रोल कर रहा है, खाना यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और पका रही यहाँ पे क्या है, वर्ब है। तो कैसे सेंटेंस जो स्ट्रक्चर्ड होगा, देखिए यहाँ वह जो है वो इसका आप सी बना लोगे और उसके बाद में यहाँ पे यूज हो जाएगा विल बी, और यहाँ पे पकाने को कुक जो कहते हैं उसके साथ में क्या लग जाएगा, आईएनजी, ये विल बी कुकिंग हो जाएगा और आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा फूड। तो स्टूडेंट्स ऐसे आपको सेंटेंस बनाने होते हैं। जो भी सिंपल सेंटेंस बनाते हैं वो इस तरह से बनाओगे। ओके, इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगी वो भी देख लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये भी जान लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ सब्जेक्ट सबसे पहले शुरू में सब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसके बाद में विल और शैल, यानी विल और शैल में से एक प्रयोग में लिया जाता है, फिर आपको नोट लगाना होता है। इसके नेक्स्ट आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे आईएनजी, सॉरी बी आपने छोड़ दिया है, ये बी और लगा लें, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसके नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। ऐसा जो है वो स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस का हो जाएगा। जैसे मैं इसी सेंटेंस को अगर यहां पे लेता हूं कि वह खाना पका रही होगी और इसमें अगर नहीं पका रही होगी ऐसा हो, तो आप इस सेंटेंस को लेंगे कैसे, सी विल नॉट बी, और पकाने को आप क्या कह रहे हो, कुकिंग कह रहे हो, और आगे हो जाएगा फूड। शायद इस तरह से आप सेंटेंस बना पाएंगे, सी विल नॉट बी कुकिंग फूड। यहाँ पे विल आ गया सी की वजह से और नेगेटिव होने की वजह से नॉट लगा दिया, और आगे बी कुकिंग, यानी जो बी हम यूज करेंगे वो वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है, यानी जो कंटिन्यूइंग फॉर्म है उसके साथ, उसके पहले जो है वो बी यूज किया जाएगा। तो ये ऐसे सेंटेंस आपको बनाने होते हैं। जैसे वे कार्य नहीं कर रहे होंगे, वे कार्य नहीं कर रहे होंगे। अगर इस सेंटेंस को अपने लें तो वे यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, कार्य यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, नॉट है, और कर रहे हैं पे यहाँ पे जो वर्ब है। इस सेंटेंस को अगर बनाएं तो कैसे हो जाएगा, दे यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे विल आ जाएगा, फिर नोट आ जाएगा, इसके बाद में बी लगाओगे, और यहाँ पे वर्क की बात चल रही है तो डूइंग हो जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट वर्क हो जाएगा। दे विल नॉट बी डूइंग वर्क। ऐसे आपको सेंटेंस निर्मित करने हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस इस तरह से आप बनाओगे। हम कल से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। ये एक सेंटेंस आपके सामने रखा, हम कल से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। ऐसा एक किसी प्रकार का जो है वो यहाँ पे अनुमान रखा। हो सकता है कि छुट्टियां आ जाएं या और अन्य काम आ जाएं, तो यहाँ पे हम कल से नहीं खेल रहे होंगे ऐसा पहले से घोषणा हो रहा है। तो इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो कैसे बनाओ, देखो स्टूडेंट, हम यहाँ पे सब्जेक्ट का रोल कर रहा है, कल यहाँ पे टाइम है जिसको आप टुमारो कहोगे, क्योंकि आने वाले कल के लिए है तो ये टुमारो हो जाएगा। ये टाइम यहाँ पे है, फुटबॉल यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का रोल कर रहा है, फिर नहीं यहाँ पे नॉट है, नेगेटिव है, और खेल रहे हैं यहाँ पे जो एक वर्ब है, प्ले जिसको बोलते हैं, तो ये वर्ब है। अब इतने सारे मैटर को हम जब स्ट्रक्चर में लेंगे तो सारा स्ट्रक्चर इसी में होगा। सब्जेक्ट पहले लगाइए, सब्जेक्ट के लिए हम क्या लाएंगे, वी लाएंगे, फिर विल और शैल में से एक यूज करेंगे, तो हम के साथ यानी वी के साथ हम क्या यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे। फिर आगे लिखा है नॉट, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नॉट लिखोगे।
इसके नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है बी, तो यहाँ पे आप लिखोगे बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी खेलना प्ले है, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब इसके साथ में क्या जोड़ दीजिए, आईएनजी। वी शैल नॉट बी प्लेइंग, और यहाँ पे क्या नहीं खेलने की बात हो रही है, फुटबॉल, तो आप यहाँ पे लिख दोगे फुटबॉल। और कब से, यहाँ पे टुमारो जो है वो लिखना था, तो आपने लिख दिया टुमारो। तो स्टूडेंट ऐसे आप क्या करोगे, सेंटेंस आसानी से बना सकते हो कि नेगेटिव कैसे बनाएं। ओके, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो आगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना हो तो उसका स्ट्रक्चर होगा, पहले सब्जेक्ट नहीं आएगा, अब की बार यहां पे क्या रखोगे, विल शैल जो है वो शुरू में रखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखने की बात करें, फिर आपको लिखना होगा बी, और उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कह दो, चाहे उसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह दो, और उसके बाद में आपको लगाना है क्या, ऑब्जेक्ट, और नेक्स्ट जो लग जाएगा क्या, पर्सन चिन्ह यहां पे लगाने का काम करेंगे। अब यहां पे देखिए, क्या हम कल से फुटबॉल खेल रहे होंगे, अगर ये बात यहां पे लिखी जाए तो इस सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे, क्या हम कल से फुटबॉल खेल रहे होंगे, यहां पे अगर ये बात की जाती है तो आप सेंटेंस में कैसे बनाओगे। देखो हमने क्या कहा कि जब भी शुरू में ऐसे क्या आता है तो निश्चित रूप से सहायक क्रिया यूज होती है वहां पे, फिर सब्जेक्ट है, ये कल से यहाँ पे टाइम दे रखा है, टुमारो जिसको अपने बोल रहे हैं, फुटबॉल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, खेल रहे यहाँ पे वर्ब है। अब इन सारे शब्दों को हम स्ट्रक्चर वाइज करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर होगी। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिख रखा है विल या शैल, तो आपको पता चल रहा है कि जो हम यहाँ सब्जेक्ट है यानी वी जिसको हम बोल रहे हैं, इसके लिए हम यूज क्या करेंगे, शैल यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, शैल यूज हो जाएगा। और आगे लिख दोगे शैल वी, फिर स्ट्रक्चर में लिखा है सब्जेक्ट के बाद में बी लिखा है, तो आप भी लिख दोगे बी, और फिर लिखा है वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म, तो खेलने को प्ले कहते हैं। आगे आप क्या लगा दोगे, आईएनजी लगा दोगे, शैल वी बी प्लेइंग, और उसके नेक्स्ट जो है बात चल रही है किसकी, फुटबॉल की यानी ऑब्जेक्ट की, और कल से तो यहाँ पे हो जाएगा टुमारो। तो स्टूडेंट ऐसे जो है वो सेंटेंस बनते हैं, शैल वी बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे बना सकते हो। और सेंटेंस इंट्रोगेटिव अगर WH वर्ड से शुरू होता है, किससे, WH वर्ड से शुरू होता है, तो WH वर्ड शुरू में आ जाएगा, फिर उसके बाद में विल शैल, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर आपको यानी सेम यही पैटर्न यूज करना है जो यहां पे लिखा हुआ है, यही स्ट्रक्चर रहेगी, बस केवल और केवल विल शैल के पहले क्या लग जाएगा, वो WH वर्ड लग जाएगा। जैसे सेंटेंस ये हो जाए कि अगले वर्ष हम फुटबॉल कहां खेल रहे होंगे, अगर ये वाली लाइन है कहां खेल रहे होंगे, तो आप इस सेंटेंस को कैसे स्ट्रक्चर करोगे। देखो अगले वर्ष हम फुटबॉल कहां खेल रहे होंगे, तो यहां अगले वर्ष को तो आप नेक्स्ट ईयर कहोगे, और ये जो आपको पता है कि ये जो एडवर्बियल है वो लास्ट में आप डाल दोगे,
हम यहाँ पे सब्जेक्ट है, फुटबॉल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कहाँ यहाँ पे WH वर्ड है जिसको हम क्या कहेंगे, इस WH वर्ड को वेयर बोलेंगे, और खेल रहे होंगे ये वर्ब है। अब इस सेंटेंस को बनाओ, देखो कैसे बनाते हैं। ठीक वैसे ही बनेगा, WH शुरू में आएगा, यानी ये जो कहाँ शब्द दे रखा है ये बिगिनिंग टाइम में आ जाएगा। यहां आप लिख दोगे वहर, यानी इसको शुरू कर दोगे क्या, वहर। फिर आपको लिखना होगा विल और शैल में से एक। अब देखो हमको आप वी कह रहे हो तो निश्चित रूप से आपको यहां पे यूज क्या करना है, शैल यूज करना है, क्योंकि वी के साथ में क्या यूज होगा, शैल यूज होगा। वह शैल वी, बाद में देखो क्या लिखा हुआ है बी, तो आप भी लिख दीजिए बी। फिर लिखा है वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी प्ले के साथ में क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी। तो ये हो जाएगा वह शैल वी बी प्लेइंग फुटबॉल, और आगे हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप स्वयं बना सकते हो। हम बड़ौदा क्यों जा रहे होंगे, अब क्यों का मतलब ऐसे वहां वाई से बन जाएगा, तो ये सारे सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस जा रहे होंगे, खा रहे होंगे, ये क्यों कर रहे होंगे, ये सब बातें WH वर्ड से बना सकते हो या फिर यस नो टाइप से भी बना सकते हो। ये थी इसकी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। अब स्टूडेंट्स कुछ इसके यूसेज जो है वो भी लिख लीजिए। अपने बात करें कि इसके यूसेज की, तो यहां पे आप ये भी जानकारी ले लीजिए, यूसेज ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। और क्या यूसेज होते हैं देखो, इसमें आप लिख सकते हो, पहली बात है टू एक्सप्रेस temporary actions in the future। इसका मतलब क्या हो गया, यानी अस्थायी क्रियाकलाप जो भविष्य में घटित होते हैं, जो भविष्य में संभावित हो, उनको बताने के लिए को अभिव्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अभिव्यक्ति के लिए। अच्छा, कैसे सेंटेंस, जैसे she will be dancing on her birthday party। I shall be teaching parts of speech chapter in next month। ऐसे अगर कोई बात बताई जाए, यानी टू एक्सप्रेस टेम्परेरी एक्शंस,
जैसे सी विल बी डांसिंग ऑन हर बर्थडे पार्टी, वह अपने बर्थडे पार्टी में नाच रही होगी। वो काम जो है वो टेम्परेरी होगा, यानी थोड़े समय के लिए होगा। जैसे आई शैल बी टीचिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच चैप्टर नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूँगा। तो ये थोड़े समय के लिए, यानी ऐसा क्रियाकलाप जो बताने के लिए होता है ये टेम्परेरी होता है। तो टेम्परेरी कार्य को बताने के लिए, जैसे मैं आगे वाली बात करूँ, टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन। अगर आपको इमेजिनेशन बतानी हो इन फ्यूचर, इसको यानी कुछ कल्पनाएं अभिव्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कल्पनाएं अभिव्यक्त करने के लिए, जैसे आपको सेंटेंस में ये दूं कि स्प्रिंग विल बी कमिंग बैक, यानी या कमिंग सून यहाँ पे लिख देता हूं कि शीघ्र बसंत आ रही होगी, शीघ्र यहाँ पे विंटर आ रही होगी। ये जो एक्शंस यहाँ पे दिख रहा है, ये एक इमेजिनेशंस यहाँ पे डाला है कि स्प्रिंग विल बी कमिंग सून। She will be some special, ये सारी कल्पनाएं हैं। ऐसी कल्पनाओं को बताने के लिए यहाँ पे ये बात प्रयोग में ली जाती है। अच्छा स्टूडेंट, इसके नेक्स्ट अगर बात करें अपने, तो यहाँ पे कुछ हैबिचुअल भी बताए जा सकते हैं कि जैसे आपको हैबिचुअल एक्सप्रेशन बतानी हो तो एक्सप्रेस हैबिचुअल या नेचुरल, जो भी है नेचुरल एक्शंस को भी बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे ये कह सकते हो इन फ्यूचर, भविष्य में स्वभावगत या आदतन कार्य की अभिव्यक्ति के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस में यहां पे दूं, द चाइल्ड विल बी ग्रोइंग एडल्ट। यहां पे बच्चा जो है बड़ा हो रहा होगा, यानी ये बढ़ रहा होगा। जैसे यहां पे दूसरा सेंटेंस, द प्लांट यानी पौधा जो है विल बी ग्रोविंग ए ट्री। पौधा जो है वो एक पेड़ बन रहा होगा। ये नेचुरल प्रोसेस है, और ऐसी जो नेचुरल एक्शंस को बताने के लिए हम जो है वो इस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके यूसेज हैं। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस मात्र ऐसी अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ज़्यादातर जो है वो सिंपल फ्यूचर का प्रयोग होता है जब भी फ्यूचर एक्शंस को बताने होते हैं, जनरल एक्शंस को बताने के लिए। और फ्यूचर परफेक्ट है वो थोड़ा जो है वो एग्जाम के लिए काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको अगले क्लास में करवाता हूँ। ओके, थैंक यू।